लुढ़कते पारे के बीच इंसान तो खुद को बचाने की पुरजोर कोशिश करता है, लेकिन जानवरों को भी बचाने का इंतज़ाम खास तौर पर किया जाता है। हम इस समय मौजूद है छतबीर ज़ू में और यहाँ पर सभी जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए विशेष इंतज़ाम किए हैं। आप ये देख सकते हैं, हम इस समय शेर के बाड़े में हैं और यहाँ पर शेरों के लिए खास इंतज़ाम यहाँ किए गए हैं। हीटर लगाए गए हैं, ब्लोअर लगाए गए हैं, यहाँ तक कि पूरा यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं ताकि इन्हें जो इनका जो तापमान है उस तापमान के तहत इनको रखा जाए। और जिस तरीके से सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, सर्दी का सितम इंसानों को तो परेशान कर रहा है, साथ साथ जानवरों के लिए भी ये सर्दी काफ़ी ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होती है, उसके लिए और इंतज़ाम क्या क्या किए गए। हमारे साथ जू प्रबंधन से मैम है, बात कर ले, अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर आरती चावड़ा। डॉक्टर जी, हम जानना चाहेंगे क्या क्या यहाँ पर अरेंजमेंट्स आपने समर्स में किए, विंटर्स में किए। विंटर के लिए एक्चुअली देखिए, जैसे इंसानों को ज़रूरत होती है, आपने बताया, वैसे जानवरों को भी बहुत ही ज़रूरत होती है। जब हम बाहर के जानवरों की बात करें तो वाइल्ड में एनिमल है वो अपना प्रबंध खुद कर लेते हैं, और जब ज़ू की बात करें तो ज़ू में उनको एरिया इतना मिलता है और उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उन दिक्कतों को सामना करने के लिए हम हमेशा खड़े पाँव रहते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले तो उनकी ये देखते हैं किस जानवर को कितना टेम्परेचर की ज़रूरत है। जैसे कि रेप्टाइल की बात करें तो रेप्टाइल है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स माने जाते हैं, मतलब कि उनका खून जो है वो ठंडा होता है, तो विंटर में उनको काफ़ी तकलीफ होती है। आप वाइल्ड में देखोगे तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको ठंड से बचने के लिए, क्योंकि एक तो खून भी ठंडा है और वो खुद ठंड से बचना चाहते हैं, तो वो हाइबरनेशन में मतलब एक्टिविटी कम कर देते हैं। और तो ज़ू में ये हम करते हैं कि यहाँ हाइबरनेशन तो उनका पॉसिबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि उनको हम जो बाहरी जो वातावरण है उनसे बचने के लिए हम उनको अलग अलग तरीके के प्रबंध करते हैं। जैसे कि ऑयल फिन हीटर लगा दिया उनको जब सनलाइट आए तो सन रूफ दे दिया, सन का जो रूफ है वो ओपन कर देते हैं। और यूवी लाइट्स जो बहुत कम जगह पे इस्तेमाल होता है, यूवी रेस की उनको खास ज़रूरत होती है। जैसे कि विंटर की सीज़न में हमारे यहाँ पंजाब में देखें तो कई बार ये होता है कि धूप ही नहीं निकलती है, तो हर एक इंसान को धूप की ज़रूरत होती है। तो धूप के लिए जो यूवी रेज़ है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, तो यूवी रेज़ बल्ब हम लगाते हैं और वीट स्ट्रोक देते हैं, जिसकी वजह से वो हाइबरनेशन मतलब अंदर जाकर अपना खून जो है वो थोड़ा गर्म कर सके। तो ये रेप्टाइल हाउस में हम ये प्रबंध कर रहे हैं। बाकी अब बड़े एनिमल्स की बात करें, जैसे कि बड़े मैमल्स हैं, तो बड़े मैमल्स को इतना ठंड का नहीं होता है, बट जो एनिमल्स बाहर से है, मतलब जो इस रीजन से नहीं है और गर्म रीजन से, जिनको हमें ज़्यादा ठंड की ज़्यादा वो रहती है, तो इन ऐसे एनिमल्स को हम क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ पे हवा का जहाँ से डायरेक्ट हवा आ सकती है वो हम बंद कर देते हैं एरिया, वेंटिलेशन रखते हैं और डायरेक्ट उनको कोल्ड वेव ना लगे, उस वजह से हम तरपाल है या फिर प्लास्टिक शीट्स है वो लगा देते हैं। दूसरा है ऑयल फिन हीटर्स और हीटर्स का प्रबंध करते हैं, जिसकी वजह से आसपास का उनका जो एरिया है वो ज़्यादा ठंडा ना रहे और मेंटेन रहे। और हर एक जगह पे आपने देखा होगा कि टेम्परेचर मशीन हम लगाते हैं, और हाँ जी यहाँ पे भी लगी है। और हर एक जगह पे जो टेम्परेचर मशीन है ना, उसका हर रोज़ डेटा मेंटेन होता है हमारा। वो सुबह ज़ू कीपर है वो आकर वो टेम्परेचर मशीन का टेम्परेचर लेगा और अपनी डायरी में नोट करेगा, और जो उसके ऊपरी अधिकारी है उनको वो दिखाएंगे कि इतना इतना रहा था। फिर वो आगे जाकर हायर अथॉरिटीज़ या बायोलॉजिस्ट को या फिर वेट को आता है, और उनके जो हम लोग हैं उनका वेरिएशन देखते हैं कि ज़्यादा तो वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो फिर अगर कम आ रहा है टेम्परेचर तो हम उसको ज़्यादा फिर टेम्परेचर। डाइट्स में भी कुछ चेंज किया? बहुत डाइट्स में भी काफ़ी चेंजेस होते हैं। जैसे कि विंटर में आप देखोगे तो हम लोगों को खाना ज़्यादा भूख लगती है, तो ये चीज़ ऐसे होती है कि हमारी मेटाबॉलिज्म है ना, जब विंटर में फास्ट हो जाती है, तो हर एक एनिमल्स की मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाती है, तो उनके जो फीड है वो हम बढ़ा देते हैं, तो उनको ज़्यादा खाएंगे, मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगी और उस वजह से उनके मसल्स को हूफ रहेगी। जैसे कि हमारे लायन टाइगर है, उनमें 1 या 1.5 kg मीट बढ़ा देंगे,
तो इस तरीके से हम चेंजेस लाते हैं। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि हिमालयन ब्लैक बेयर है या स्लॉथ बेयर है, उनको गर्मी की ज़रूरत हो रहती है, तो उनके लिए हम हनी प्रोवाइड करते हैं, फीड में ये चेंजेस आ जाते हैं। हल्दी स्टार्ट करते हैं हर्बीवोरस को हम, और फीड उनके भी चने छोले वो सब ज़्यादा हम बढ़ा देते हैं। और बहुत सारी जगह पे हम गुड़ स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गुड़ है वो गर्म प्रकृति का होता है, तो वो गुड़ भी हम स्टार्ट कर देते हैं। और मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंटेशंस फीड में देना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से उनके जो कोट है और फर है वो भी हेल्दी रहे और उनको ठंड कम महसूस रहे। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा हीट देने से भी प्रॉब्लम होती है, तो रात को हम हीट बंद कर देते हैं। तो ये सारा हमारा जो प्रैक्टिस है वो चलती रहती है रेगुलरली। बिल्कुल ये थे डॉक्टर साहब जो बता रहे थे कि हमारे को किस तरीके के जो इंतज़ाम हैं वो किए जाते हैं, चाहे हीटर की बात हो, ब्लोअर की बात हो, यहाँ तक कि जो उनकी डाइट का इंतज़ाम है वो उस पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। सभी जो जानवर, चाहे हर्बीवोरस है चाहे वो वाइल्ड एनिमल है, सबके लिए विशेष इंतज़ाम जो है वो छतबीड़ प्रशासन की ओर से किए जाते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही इंतज़ाम जो है ज़ू प्रशासन ने किए हैं, और इन बेज़ुबानों को सर्दी से बचाने के जो इंतज़ाम है वो किए। और साथ साथ लोग भी जो यहाँ पर आ रहे हैं वो भी इन इंतज़ामों को देखकर बेहद खुश हो रहे हैं, क्योंकि जैसे पहले बताया कि इंसानों के लिए तो काफ़ी ऐसी चीज़ें बनी हैं कि वो खुद को जो है चाहे वो गर्म कपड़े डालकर बचा सकते हैं, लेकिन इन बेज़ुबानों के लिए भी ये जो प्रशासन है, ज़ू प्रशासन, उन्होंने किस तरीके के इंतज़ाम किए वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन अरोड़ा के साथ अंकुश महाजन, न्यूज़ नेशन, छतबीड़ ज़ू, ज़ीरकपुर।